Good morning everyone. Welcome in social science class. Dear students, today we will do the last topic secularism of this chapter. We had already discussed fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. Before starting this topic, we have come to know about the word secularism. Secularism means equal treatment to all the religions without interference of any state and individuals. So let's start this topic. According to the constitution, Indian secularism has two aspects. Aspects क्या होते हैं बेटा? दो फेसेस या पहलू. कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो है इंडियन जो सेकुलरिज्म है उसके टू आस्पेक्ट्स हैं. वन इज़ दैट एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हर और हिज ओन चॉइस. पहला पहलू क्या है? फर्स्ट आस्पेक्ट इज़ दैट कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू बिलीव इन एनी रिलीजन. किसी भी रिलीजन में हमारा विश्वास हो सकता है, यानी कि नागरिक जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो फ्री हैं किसी भी धर्म के प्रति आस्था रखने में, और इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, और किसी भी धर्म को मान सकते हैं अपनी चॉइस से. बेटा किसी भी धर्म में वो आस्था रख सकते हैं, किसी भी धर्म को वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. बेटा इट आल्सो इम्प्लाइज दैट एवरी रिलीजियस ग्रुप्स हैज़ फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स. The second aspects of that, the state will not discriminate against any group or individual on the basis of religion. सेकंड आस्पेक्ट क्या है बेटा? कि जो स्टेट है वो किसी के धर्म के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी. सभी लोग फ्री हैं. उनको क्या फ्रीडम है? कि दे मैनेज दियर ओन अफेयर्स, इट्स ओन, and no one discriminate against any group or individual. It means that our constitutions observe strict impartiality. Impartiality क्या होता है बेटा? Without interference towards all religions and does not propagate any religion. Constitutions में ये strict जो स्टेप लिया गया है कि स्टेट इम्पार्शियल रहेगा टुवार्ड्स और रिलीजन्स, और कोई भी धर्म स्टेट के द्वारा जो है प्रोपोगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट है. सेकुलरिज्म का मतलब ही यही है कि स्टेट के लिए, स्टेट के अंदर जितने भी बिलीफ्स हैं या रिलीजन्स हैं वो सब इक्वल हैं. किसी एक पार्टिकुलर धर्म के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ना तो फंड्स खर्च करती है, ना ही उसके लिए, उसकी प्रोपोगेशन के लिए एफर्ट्स करती है बेटा, क्योंकि उसके लिए क्या है? सभी धर्म समान है. दिस इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ बीइंग सेकुलर हैज़ बीन ग्रांटेड इन सेवरल वेज एट वेरियस प्लेसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. अब जो इम्पार्शियल एटीट्यूड है सेकुलर का, कि धर्मनिरपेक्षता रहेगी, किसी की धर्म में इंटरफेरेंस नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रीएम्बल इटसेल्फ हैड अश्योर्ड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. प्रीएम्बल में ये वर्ड्स हमने पढ़े थे कि सभी को आज़ादी है, लिबर्टी है, किस चीज़ की? बिलीफ, फेथ और वर्शिप की. सिमिलरली द प्रोविज़न दैट एस्टैब्लिश सेकुलरिज्म आर आल्सो देयर इन द फंडामेंटल राइट. और ये एक फंडामेंटल राइट भी बन गया है. हमने अभी लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी को धर्म अपनाने की, उसको मानने की, उसको प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है बेटा. तो इसको फंडामेंटल राइट्स में, ये हमारा जो है थर्ड फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हम पढ़ के आए हैं अभी. इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर अ जॉब विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप आर एम्पल गारंटीज ऑफ सेकुलरिज्म. तो ये चीज़ें जो हैं
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सभी को फ्रीडम होगी रिलीजन और वर्शिप की, और गारंटी जो है सेकुलरिज्म की ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा दी गई है कि कोई भी स्टेट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशंस किसी भी बिहाफ पर धर्म से रिलेटेड कोई भी जो इश्यूज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम स्टडी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन सेंटर हमें फोर्स नहीं कर सकता अपने रिलीजन को मानने के लिए। यानी कि इंस्टीट्यूशन का कोई अपना रिलीजन नहीं है, अगर स्टेट का नहीं है तो किसी इंस्टीट्यूशन का भी नहीं है, कोई एजुकेशन सेंटर्स का नहीं है, तो कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बिसाइड दिस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन allows full freedom to all citizens as well as the aliens in their religious matters। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या अलाउ करता है? फुल फ्रीडम देता है सिटीजन्स को, और इवन की जो एलियंस के होते हैं बेटा, जो बाहर से आए हुए हैं, उनके रिलीजियस मैटर पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। दे कैन वर्शिप द वे दे लाइक, ठीक है, अपने तरीके से जैसे भी वो वर्शिप करते हैं वो कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रिलीजियस बिलीव्स एंड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर्स। अपने तरीके से कोई भी वर्शिप कर सकता है, मान सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, लेकिन साथ में एक ड्यूटी भी है कि सभी को दूसरों के बिलीव्स और फेथ और वर्शिप का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उनके जो फेस है या बिलीफ है दूसरे धर्म के प्रति, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करें। ये नहीं कि हम अपने रिलीजन को बेस्ट बताते रहें या हम उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश में दूसरों की बुराई करते रहें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर हमारी क्या रहेगी? ड्यूटी, कि हम अपने रिलीजन्स के बारे में बता सकते हैं, दूसरे के रिलीजन को कंपेयर नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस क्या है सेकुलरिज्म की? द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज़ बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स। सेकुलरिज्म का मीन्स ही यही होता है बेटा, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, सभी रिलीजन्स के अंदर क्या रहेगी? इक्वल ट्रीटमेंट। सेकुलरिज्म इज़ नॉट मेयरली डिज़ायरेबल बट असेंशियल फॉर द हेल्दी एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी। प्लूरलिस्ट सोसाइटी मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये हमारे लिए जो सेकुलरिज्म है डिज़ायरेबल क्या होता है कि ज़रूरी है, ठीक है, बट असेंशियल फॉर द हेल्दी। सेकुलरिज्म केवल हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये बहुत ही असेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? हेल्दी एग्जिस्टेंस के लिए। यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो अपने अपने बिहार पर अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स और बहुत सारे रिलीजियस जो पीपल्स है इकट्ठे रहते हैं बेटा। इंडियन सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। सेकुलरिज्म जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें क्या वैल्यू डाली हुई हैं? लिबर्टी है, यानी कि फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है। सेकुलरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो सेकुलरिज्म वर्ड है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो आज़ादी भी देता है, समानता भी देता है, न्याय भी देता है और भाईचारे की भावना को भी सिखाता है। तो कुछ रीजन्स है इसमें सेकुलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा। फर्स्ट रीज़न है, इट अनेबल्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स टू लिव इन हार्मनी विद अदर फेथ्स। जब हमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रीडम है रिलीजन को अडॉप्ट करने की, प्रोपोगेट करने की, तो उससे क्या रिज़ल्ट आता है बेटा कि जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो रिलीजियस माइंड के होते हैं और विद हार्मनी वो कंट्री के अंदर रहते हैं बेटा। यानी कि सब में जब इक्वलिटी रहती है रिलीजन को लेकर, सभी रिलीजन जब इक्वल रहते हैं तो सभी लोग प्यार से, भाईचारे से अपने फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, अपनी पाठ पूजा जो है वो उसको अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। दूसरे भी वहाँ पर अपना बिलीफ दिखाते हैं, फेथ दिखाते हैं, क्योंकि वो कभी भी कंपेयर
नहीं करते। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ग्रांट्स इक्वल राइट्स। और सेकुलरिज्म जो है वो फ्रीडम जो हमें मिली हुई है रिलीजन की, उससे डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, और विच ग्रांट अस इक्वल राइट्स। इट प्रोटेक्ट्स द राइट गिवन टू द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वो भी अपनी इच्छा से मंदिरों में आ जा सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर उनकी एंट्री कोई रोक नहीं सकता बेटा। तो माइनॉरिटीज़ जो भी है वो भी क्या फीलिंग करते हैं, सोचते हैं कि वो यहाँ पर उनके साथ इक्वल बिहेवियर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इट सेफगार्ड्स डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द मेजोरिटी। और जो मेजोरिटी है उसकी पावर्स को भी लिमिट करती है, ये डेमोक्रेसी को सेफ करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके के जो लॉज और रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं जिसमें मेजोरिटी को भी जो है लिमिटेशंस उनकी पावर की हुई हैं, और माइनॉरिटीज़ को उनकी जो बैकवर्डनेस है या उनकी वीकनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। तो यानी मेजोरिटी भी सेफ़ है, माइनॉरिटी भी सेफ़ है बेटा। तो सब जब इक्वल हैं और अपने आप को इस देश का एक पार्ट समझते हैं, देन फिर क्या जो है यहाँ की सिचुएशन रहती है, पीस और हारमनी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, डू यू नो, देखते हैं बेटा क्या है इसके अंदर, क्या बताएगी ये इन्फॉर्मेशन। इन स्पाइट ऑफ सो मैनी प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड सेकुलर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल in 1976 by the 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरलाइन कर लें इसको। ये अमेंडमेंट जो सेकुलरिज्म बाद में लिया गया है प्रीएम्बल के अंदर, ठीक है, उससे पहले नहीं था। ये कब लिया गया? 1976। और किस अमेंडमेंट के थ्रू लिया गया इसको? 42nd, यानी 42वें संशोधन के द्वारा 1976 को इसे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। द पर्पज़ क्या था बेटा? पर्पज़ बिहाइंड एडिंग दिस वर्ड वाज मेनली टू रिट्रेट दैट सेकुलरिज्म वाज अ पार्ट ऑफ द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। कि जो सेकुलरिज्म है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आदर्शों को कायम रखने के लिए, क्योंकि लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ है उनकी अगर कोई इम्पोर्टेंस नहीं डालता या उनके साथ कोई खिलवाड़ होती है, तब भी डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल के लिए ही इतने सारे टर्म्स जो हमने पढ़े थे प्रीएम्बल में वो लिए गए, ताकि लोगों को अपनेपन की भावना आए। द इंक्लूजन्स सिंपली एम्फेसिस दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन्स। और सेकुलरिज्म हमने रीड किया है तो इसका क्या कंक्लूज़न निकलता है बेटा, कि इस भारत के अंदर किस पे बल दिया गया है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी सबके रिलीजन्स की वैल्यू होगी, किसी के ऊपर कोई भी रिलीजन थोपा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन सेकुलरिज्म। मैनी अ टाइम दैट गवर्नमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द पॉलिसी of non-interference with and religious matters and practices। हमने इंडियन सेकुलरिज्म की फ़ीचर्स पढ़ी कि इसमें सभी रिलीजन फ्री हैं, लेकिन कुछ इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। कई बार गवर्नमेंट को जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को जो है वो फॉलो करना पड़ा है, और कई बार वो इंटरफेयर करती भी है। और टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स द गवर्नमेंट सम टाइम, यानी कि सभी के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़। एक्सेप्शंस रखती है, मतलब क्या कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं जो रिलीजन्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी, दे वियर और कैरी किरपान इज़ इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में एक ट्रेंड है बेटा कि सभी लोग जो हैं पगड़ी पहनते हैं और किरपान अपने पास रखते हैं, ठीक है, छोटी सी स्वॉर्ड होती है उनके पास। सो दे आर अलाउड टू कीप ए किरपान विद देम एज अ रिलीजियस सिंबल।
ये उनके धर्म का एक सिंबल है। रिलीजियस सिंबल होने की वजह से जो सरकार है उसको अलाउ करती है कि वो अपने साथ क्या रख सकते हैं बेटा, ये दोनों चीज़ें रख सकते हैं। सिमिलरली द वियरिंग ऑफ ए पगड़ी बाय सिख इज़ अगेन ए रिलीजियस सिंबल, सो द सिख्स आर अलाउड टू वियर पगड़ी इन स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं या कोई ऑफिशियल साइट्स है, तो वहाँ पर वो अपनी जो है रिलीजियस सिंबल को फॉलो कर सकते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन में बी एम्ड एट इरेडिकेटिंग सर्टेन सोशल ईवल्स विच आर अ स्टिग्मा इन द नेम ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइज्ड सोसाइटी। इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरफेरेंस रिलीजियस मैटर्स के अंदर या सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट तब इंटरफेयर करती है जब स्टेट को लगता है कि ये सोशल ईवल है, एक सामाजिक बुराई है और वो धर्म से रिलेटेड है, तो उसको इरेडिकेट यानी कि उसको भी अबॉलिश कर सकती है इन द नेम ऑफ प्रेजेंट सिविलाइज्ड सोसाइटी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट टुवर्ड्स द लो कास्ट हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी वर्ड्स था जो लोअर कास्ट के लिए यूज़ होता था और अपर कास्ट उसको यूज़ करती थी, उसको अबॉलिश किया गया बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो है उसको वायलेट करती थी ये बात अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी वर्ड को ही ख़त्म कर दिया गया और लोअर कास्ट के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ड यूज़ किया जाने लगा। सिमिलरली personal laws based on religions can also be amended through the state intervention if they go against the principles of liberty, equality और justice। अगर कोई रिलीजन लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के अगेंस्ट जो ये सिद्धांत हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं अगर किसी के अगेंस्ट जाते हैं तो सरकार जो है, स्टेट जो है वो इंटरवेन यानी इंटरफेरेंस कर सकती है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज़ हैज़ बीन अमेंडेड। उत्तराधिकार के जो नियम है, इनहेरिटेंस क्या होता है, उत्तराधिकार जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे बच्चों में, उसके ऊपर भी बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं। ऑल्दो द स्टेट्स फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट परमिसिबल, येट द स्टेट कैन give financial aid to preferential basis to some religious community for their welfare and upliftment। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि स्टेट फंड्स से कोई भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए जो है फंड नहीं खर्चे जाएंगे, लेकिन कुछ जो रीजन्स की वजह से, कुछ कारणों की वजह से स्टेट जो है वो फाइनेंशियली एड भी दे सकती है। ठीक है, ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज़ अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको यूज़ कर सकें। सो सम स्पेशल ग्रांट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू देम, उनको ग्रांट दे सकती है। यहाँ एक सिम्बल्स दिए हुए हैं, रिलीजियस सिम्बल्स। वी हैड ऑलरेडी ड्रॉ दीज सिम्बल्स इन द चैप्टर मे बी 16। ओके बेटा, चैप्टर इज़ ओवर। आई थिंक you all understand easily, and so goodbye beta.